ऐसा क्या हुआ था उस रात जो कभी नहीं डूबने वाला शिप आखिर में डूब गया। आप सही सोच रहे हैं, मैं टाइटैनिक की बात कर रहा हूँ, जो उस समय का सबसे आधुनिक चीज, जिसको बनाने के लिए उस समय 35 करोड़ 70 लाख रुपए लगे थे। तो आइए जानते हैं इसके डूबने की वजह। टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख लोग से भी ज्यादा आए थे। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक हुआ। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथपटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुई। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक हिम पर्वत से टकरा गया और इसके नीचे वाले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के हिम पर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय में कुछ समझदार लोग आगे आए और उन लोगों को धैर्य बनाने के लिए कहा। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। हिम पर्वत से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट के बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3547 लोग सवार थे, जिसमें से 2687 यात्री और 807 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1537 लोगों इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थे, जो इसे केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना से मरे हुए व्यक्ति की केवल 306 लोगों की लाशें मिल पाई थी। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसके भी कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोगों को अपनी आखिरी पलों को खुशी दे सके। जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत लगभग 100 फीट के ऊंचाई था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक एक टकराने वाला हिम पर्वत 1000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर से हिम पर्वत को भी काफी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन की कोयला की जरूरत होती थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोज 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, जिसमें से 3 से धुआं निकलती थी और एक केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिका सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गया। काफी कोशिश के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। दोनों टुकड़े की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज और जहाज के कई चीजों और लोगों की चीजें भी मिली थी, जो जहाज में सफर कर रहे थे। खोजकर्ता आज तक इस बात से एकमत नहीं हुए हैं कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़े में बट गया, पर यह बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर ही एक तरफा दबाव बढ़ने से टूटा था।